हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक कर रहे थे, कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसके आगे एक टॉपिक आता है जिसपे बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब हमारे दे रखा होता है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब 6 मंथ्स के लिए हमें एवरेज पीरियड का ध्यान रखना होता है। इस पार्टनर ए ने 4,000 रुपये हर मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करे हैं 30 सितंबर तक, और हमें जो इंटरेस्ट देना 5% पे 6 मंथ्स के लिए जो 30 सितंबर को ही एंड हो रहा है। बेसिकली हमें इसमें ये देखना होता है कि हमने जो अमाउंट विड्रॉ करा ना वो कितने टाइम के लिए यूज़ करा। अब टोटल ड्राइंग्स तो इसमें हो गई हमारी टोटल ड्राइंग्स हुई 4,000 इंटू 6 24,000। मेन बात आती है कि हम इसमें एवरेज पीरियड क्या लें। फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर मैंने 4,000 रुपये बिगनिंग ऑफ द मंथ में निकाले, मान लो मैंने 1 अप्रैल को निकाले, तो 30 सितंबर तक काउंट करना है जहां तक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो मेरे पास बचते हैं 6 मंथ्स। फिर मैंने लास्ट ड्राइंग करी होगी 1 सितंबर को, तो 30 सितंबर तक कितना बना 1 मंथ का, विच इज 3.5। तो जब मैं इसका आईओडी निकालूंगा वो क्या बनेगा 24,000 का 5% इंटू 3.5/12। मैंने इसको कट करा 20 आया, इसका भी डेसिमल हटा के 10 कर दिया, 5 2 जा, तो मेरा इंटरेस्ट बैठा 350 रुपीज। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सी ने 5,000 रुपये निकाले इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, यहाँ पे भी लिखा है, जो 30 सितंबर को एंड हो गए थे। मतलब अप्रैल से स्टार्ट किया, 30 सितंबर तक पैसे निकाले, बट अब हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है 31 मार्च को। तो जो मैंने फर्स्ट ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, 31 मार्च तक कितने महीने हो गए 12 महीने। लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी 1 सितंबर के बिगिनिंग में। अब 1 सितंबर से 31 मार्च तक बनते हैं 7 महीने। क्या बना एवरेज पीरियड 12 प्लस 7/2 19/2 9.5। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम पैसों को कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। अब आईओडी निकालना आसान है। टोटल ड्राइंग्स होगी 5,000 पर मंथ इंटू 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12% दिया हुआ है। एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया था 9.5/12। देखो 12 से 12 कट गया, ये 2 जीरो भी कट गए। अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूँ 10 आएगा, ये भी कट गया, बचा गया 5 6 30 30 इंटू 95 जो होगा 0 3 5 15। इस केस में मेरा इंटरेस्ट बनेगा 2850 रुपीज़। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि हमें एवरेज पीरियड निकालना है, बट किसके हिसाब से। अगर हमने 6 महीने के लिए पैसे निकाले हैं और 6 महीने खत्म होते ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो एवरेज पीरियड हमारा ऐसे चलेगा कि 6 + 1। बट अगर हमने पैसे तो निकाले 6 मंथ्स के लिए और 31 मार्च को इंटरेस्ट देना, तो हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा 12 + 7।